हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में। उससे पहले हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमारे पास z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे हमारा z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। x क्या है हमारे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और y यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में। क्या होता है? अब तक हमने इंटीग्रेशन में क्या किया है, हमने अब तक इंटीग्रेशन जो की है उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट्स x1 टू x2 f of x dx। इसमें हमारा x क्या है, जो लिमिट्स है वो भी हमारी क्या है, रियल होती है। x1 भी रियल और x2 भी रियल, और जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या होता है, रियल होता है। और जो dx है वो भी क्या है, हमारा रियल। पर अब जो हम यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास क्या है, रियल। पर अब हम थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की इंटीग्रेशन करेंगे, जो कुछ इस तरीके से है। इंटीग्रेशन लिमिट z1 टू z2 f of z dz। अब ये इंटीग्रेशन में हमारा क्या है, जो z1 है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और सिमिलर वे में z2 क्या होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जो हमारा fz है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ हमें पता है कि z हमारे पास क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जब हम यहाँ पे z को x प्लस आई वाई पुट करेंगे, z प्लस एक्स वाई आई वाई पुट कर दे, तो जो लिमिट्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, या तो x की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे या y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास लिमिट्स रह जाती हैं। लिमिट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी क्लोज कर्व जैसे सर्कल हो गया, सर्कल कोई भी क्लोज कर्व, उसकी इक्वेशन जो होगी, जो उसकी गिवन इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, उस कंप्लीट कन्वर्जन को करेंगे। यानी x को y में कन्वर्ट करेंगे या फिर y को x में कन्वर्ट करेंगे, और वहीं से हमारे पास क्या होंगी, लिमिट्स आएंगी। और जो लिमिट्स होंगी हमारी एक ही वेरिएबल की होंगी, या तो x की लिमिट्स लेंगे हम या फिर y की लिमिट्स लेंगे, और कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारा उन लिमिट्स के अलोंग ही होगा। तो इसको एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। आइए अब इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम लोग। हमारे पास है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 plus I z bar होल स्क्वायर dz। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा fz हो गया, ठीक है, ये हमारी लिमिट्स हो गई। ये अब हमारे पास लिमिट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब आगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन हमें कहाँ, किसके अलोंग करना है, अलोंग द लाइन y equals to x by 2। पहली चीज तो ये हो गया हमारी अलोंग द लाइन y equals to x by 2। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, along the real axis to 2 and
देन वर्टिकली टू 2 प्लस आई। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, लिमिट 0 टू 2 प्लस आई जेड बार होल स्क्वायर डी जेड। अब जेड बार हमारा किसके इक्वल होता है, जेड हमारा इक्वल होता है एक्स प्लस आई बार के। तो यहाँ से जो हमारा जेड बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा एक्स माइनस आई बाय के इक्वल। ठीक है, तो अब और हमारा dz किसके इक्वल होता है, z किसके इक्वल है x प्लस आई बाय, तो हमारा dz किसके इक्वल होगा dx प्लस आई dy के। तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट 0 टू 2 प्लस आई z बार की जगह हमने रख दिया x माइनस आई बाय होल स्क्वायर, dz की जगह हमने रख दिया dx प्लस आई dy। हमारे यहाँ i क्या आता है, i की वैल्यू होती है हमारे पास अंडर रूट माइनस 1 दैट इज योर आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम आगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये लिमिट्स एज इट इज रहेंगे अभी 2 प्लस आई एक्स माइनस वाई। इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस आई वाई देन होल स्क्वायर dx प्लस आई dy। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 0 टू 2 प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स वाई dx प्लस आई dy। ये चीज होगी। अब आई क्या था हमारा, अंडर रूट ऑफ माइनस 1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो कर दीजिए पुट 0 टू 2 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या एज इट इज माइनस 2 आई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब हमारे पास लिमिट्स यहाँ क्या है, ये यहाँ 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है 0 प्लस 0 आएगा, यानी x कहाँ से, जो रियल पार्ट है वो हमारे x की लिमिट्स है, और जो इमेजिनरी आयोटा के साथ गिवन है वो हमारी y के लिमिट्स, इमेजिनरी पार्ट। अब 0 टू 1, अब हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, सिंस y इक्वल्स टू x बाय 2, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2y, तो dx किसके इक्वल आया 2 dy। अब ये चीज यहाँ पे हमें इसलिए कन्वर्जन करनी पड़ रही है क्योंकि हम ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है ये हम एक ही वेरिएबल के लिमिट्स के अलोंग करेंगे, या तो x की लिमिट्स लेते हैं या फिर y की, क्योंकि हमें ये लिंक गिवन है कि इसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है। y हमारा क्या गिवन है, अलोंग y इक्वल्स टू x बाय 2, तो ये हमारा लिंक है, ये हमें लिमिट्स देगा। अब ये आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो y की जगह आप x बाय 2 पुट कर दीजिए या फिर x की जगह 2y पुट कर दीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू 2y पुट करना ज्यादा आसान है, तो हम ये करते हैं इंटीग्रेशन लिमिट। अब यहाँ देखिए y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 1, 0 टू 1, x की जगह हमने क्या पुट किया है 2y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2i इंटू 2y, y यहाँ आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
dx की जगह हम क्या करेंगे 2y 2 dy पुट कर देंगे 2 dy प्लस i dy। तो हमारा 0 to 1 4y, यहाँ पे हमारा क्या बच गया 3y स्क्वायर माइनस 4i y स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस i dy हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है 3 माइनस 4i कॉमन यहाँ से बाहर निकाल लिया और यहाँ 2 प्लस i इंटू, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या निकला है y स्क्वायर dy, लिमिट्स हमारे 0 to 1। अब ये चीज कांस्टेंट है तो हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हमारा किसका होगा y का। तो 3 माइनस 4i हमने बाहर लिया और इंटू 2 प्लस i इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर dy। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस 8i प्लस 3i माइनस 4i स्क्वायर और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1। अब यहाँ पे क्या है इसकी लिमिट्स क्या होगी 0 पे पुट करें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ 1 पे ही बचेगा हमारे पास 1/3। यहाँ पे क्या है हमारे पास i स्क्वायर, अब i क्या था हमारे पास अंडर रूट माइनस 1, तो i स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास -1। यहाँ पे पुट कर देंगे हमारे पास क्या हो गया 6 माइनस 5i प्लस, क्योंकि ये माइनस हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 1/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 5i डिवाइडेड बाई 3। इसको फर्दर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5/3 इंटू 2 माइनस i, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या देगा फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x/2। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बस सिंपल है, हमें इसमें इंटीग्रेशन क्या करना है अलोंग द रियल एक्सिस टू 2 एंड देन वर्टिकली टू 2 प्लस i। तो आइए इस चीज को करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट को करने के लिए पहले हमें लिमिट्स चाहिए होगी। हमारे पास हमें क्या गिवन है, हम अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें और लिमिट्स को इवेल्युएट करें, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है 1 2, यहाँ पे इमेजिनरी लिमिट्स हमारी। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है हमें अलोंग द रियल एक्सिस, पहले इसके अलोंग जाना है अलोंग द रियल एक्सिस, अलोंग द रियल एक्सिस हमें जाना है अप टू 2। देन हमें क्या करना है वर्टिकली जाना है जहाँ पे ये क्या हो 2 प्लस आयोटा या 2 प्लस आई हो। तो हमें जो हमारा होल इंटीग्रेशन एवेल्युएट करना है वो पहले क्या करना है इस पॉइंट को ऑरिजिनेट करेंगे, इसको ए ये बी। तो हमें पहले क्या करना है पहले हमें अलोंग द वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी जो हमारा रियल एक्सिस है उस रियल एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, देन हम इसे इवेल्युएट करेंगे अलोंग द वर्टिकली। यहाँ पे हमारे 2 प्लस आई। तो अब हम जो हमारा इंटीग्रेशन हमें क्या गिवन था एफ क्या था हमारा z होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन क्या था 0 to 2 प्लस आई z होल स्क्वायर dz, इसके इक्वल होगा ये हमारा। अब इस इंटीग्रेशन को हमने क्या किया है पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, कहां से कहां 0 to a और a to b, सॉरी o to a और a to b। तो हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग OA
OA z bar whole square dz plus integration along AB z bar whole square dz। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ along OA कर दें या फिर अकेला along AB करें तो वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा यहाँ पे। तो इस चीज को करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हमें चाहिए लिमिट्स कैसे लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 0 0 और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 2 0। अब रियल एक्सिस पे क्या हो रहा है हमारा, एक्स क्या कर रहा है अलोंग OA, जो हमारा रियल एक्सिस है उसमें एक्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जा रहा है, एक्स इक्वल्स टू 2 तक। और y क्या रह रहा है हमारा, कांस्टेंट रह रहा है। y क्या है हमारा 0, उसके लिमिट्स भी क्या आ रही है हमारे कहाँ, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। तो अगर y हमारा 0 है तो dy भी क्या होगा 0। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सॉरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। सिमिलरली में अब अलोंग AB लिमिट्स इवैल्यूएट करते हैं। अलोंग AB क्या होगा हमारे पास, अलोंग AB क्या है हमारा x कांस्टेंट रह रहा है, यानी जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है उस पे क्या हो रहा है, x क्या है x इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ से पहले हमारी इंटीग्रेशन यहाँ तक हो चुकी है। उसके बाद हम फर्दर मूव करें a से b की तरफ, a टू b अलोंग AB करना है। तो यहाँ पे x क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2, तो x 2 रह रहा है तो dx क्या होगा हमारा 0। सेम थिंग हो रही है यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। तो y क्या कर रहा है, y वेरी कर रहा है from y equals to 0 to y equals to 1, 0 to 1। अब यहाँ पे इन लिमिट्स को रखते हैं और फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं। हमारे पास z बार होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, z बार होल स्क्वायर की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i xy। तो dz हमारे पास क्या था dx प्लस i dy। तो इन लिमिट्स को और इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, चूंकि फर्स्ट पार्ट में हमारा, अब यहाँ देखिए फर्स्ट लॉन्ग OA क्या है y 0 हो रहा है, तो जो y से रिलेटेड टर्म्स है वो सारी क्या हो जाएंगी 0। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर dx, लिमिट्स क्या होंगी 0 to 2 प्लस, अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है x की लिमिट्स, तो x हमारा क्या 2 to 0, y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है 0 to 1, तो y वेरी कर रहा है हमारे यहाँ पे 0 to 1 लिमिट्स। और यहाँ पे आप x को इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे तो पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 टू 4 4i y, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ क्या हो जाएगा ये चीज तो 0 होगी, अंदर क्या बचा हमारे पास i dy। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया हमारे पास, x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 2 प्लस, अब इस पार्ट को करते हैं सिंप्लीफाई 0 to 1 लिमिट 4i dy, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस i y स्क्वायर dy माइनस, अब यहाँ पे क्या है -4 है, -4 है i के साथ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और i स्क्वायर क्या था -1, तो 4i स्क्वायर dy। ये हो गया हमारा, लिमिट्स पुट कर दी, 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8/3 प्लस
इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा 0 to 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4i dy माइनस i y स्क्वायर dy प्लस 4 dy, क्योंकि i स्क्वायर क्या हो गया -1 और माइनस और माइनस प्लस। यहाँ पे हमारा y है साथ में 4 dy, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। 8/3 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 4i dy माइनस i स्क्वायर dy प्लस 4y dy, ये इस तरीके से। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमारी बाहर हो जाएंगे और जो इंटीग्रेशन हमारा अलोंग y है वो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। हमारे पास क्या होगा 8/3 प्लस 4i एज इट इज, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा 4i एज इट इज, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 to 1 माइनस y माइनस I as it is y square का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1 प्लस 4 as it is y का इंटीग्रेशन y dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to। अब हम इसको लिमिट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8/3 प्लस 4i माइनस i/3 प्लस, अब यहाँ करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 14 माइनस 11 है और ये हमारा आंसर होगा। तो हमने आज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन किया जिसमें हमें लिमिट्स, कॉम्प्लेक्स लिमिट्स भी हमारी क्या थी, कॉम्प्लेक्स नंबर थी, कॉम्प्लेक्स नंबर थी। अब उस लिमिट्स को हमने क्या किया, हमें कोई भी क्लोज पाथ गिवन था, कोई भी लाइन, कोई भी किसी भी तरीके की कर्व, सर्कल, कुछ भी उसकी इक्वेशन से हमने क्या किया, उस हमने कन्वर्जन की x को y में या फिर y को x में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने जो वेरिएबल पार्ट था उसके अलावा हमने उसकी इंटीग्रेशन की। लिमिट्स भी हमने क्या किया, लिमिट्स को भी हमारी ब्रेकडाउन हो गई इस तरीके से कि अगर जैसे हमने कन्वर्ट किया x को y में कन्वर्ट किया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट्स भी किसकी ले रहे हैं, y की ही ले रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के और भी एग्जांपल्स हम करेंगे हमारे अगले वीडियोस में, और फर्दर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो भी टॉपिक्स हैं वो रीड करेंगे। टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जुड़े और टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।